अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरी एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि इमदादी सामान के तकसीम के मरकज़ पर अवामी हजूम पर इसराइली फ़ौज की गोलीबारी में शहीद होने वालों की तादाद 20 हो गई, जबकि 150 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। आलमी ख़बररसां इदारे के मुताबिक फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने हलाकतों की तादाद में इजाफ़े का ख़दशा ज़ाहिर करते हुए कहा कि दर्जन से ज़ायद ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जबकि तिब्बी इमदाद की फ़राहमी की सहूलियात का फुकदान है। याद रहे कि बुध के रोज़ भी गजा के जनूबी सरहदी शहर रफ़ा में अक़वाम मुत्तहिदा की खुराक की तकसीम के मरकज़ पर इसराइली फ़ौज के हमले में 5 फ़लस्तीनी और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनरवा का एक एहलकार जहाँ बहक हो गया था। फ़लस्तीन अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने मुल्क के नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम का ऐलान कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीन अथॉरिटी के नए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा मुल्क के एक कामयाब और मारूफ बिजनेसमैन होने के अलावा माहिर मुआशियात भी हैं। अब वो मुल्क की टेक्नोक्रेट हुकूमत की सरबराही करेंगे। अमरीका से तालीम याफ्ता मोहम्मद मुस्तफ़ा वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा मिलने से कबल फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के मशीर के तौर पर भी काम कर रहे थे। सदर उनकी मुआशी पॉलिसियों से काफ़ी खुश थे। तुर्किया में सदर तैयब उर्दुआन के सूबे सरनाक के दौरे के दौरान हादसे में उनका एक मुहाफ़िज़ हलाक और दीगर 3 शदीद ज़ख्मी हो गए। हादसे में हलाक और ज़ख्मी होने वाले सदारती मुहाफ़िज़ों की शिनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई और न ही ये बताया गया है कि ये अफराद किस हादसे का शिकार हुए थे। हादसे का शिकार होने वाले एक दौरे पर सदर के सिक्योरिटी पर मामूर थे। तुर्क सदर तैयब उर्दुआन मुकम्मल तौर पर खैरियत से हैं और सूबे का दौरा मुकम्मल करके वापस दारुल हुकूमत पहुँच चुके हैं। स्टेट बैंक ने प्लास्टिक की करेंसी नोट जारी करने की तरदीद कर दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी बयान के मुताबिक प्लास्टिक पॉलीमर नोटों की सीरीज की इजरा से मुतल्लिक मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरें दुरुस्त नहीं। स्टेट बैंक ने इन खबरों को गैर हकीकी और बेबुनियाद करार देते हुए सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि नोटों को कागज़ से प्लास्टिक पॉलीमर में तब्दील करने से मुतल्लिक फ़िलहाल कोई मनसूबा या तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन किया और वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने टेलीफोन कॉल के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म के ओहदा संभालने के फ़ौरन बाद भेजे गए मुबारकबाद के पैगाम पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं का भी इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान के अवाम शाह सलमान और वली अहद के लिए बेपनाह मोहब्बत और एहतराम रखते हैं। उन्होंने सऊदी क़यादत के साथ साथ सऊदी अवाम को भी रमज़ान अल मुबारक के बाबरकत महीने की मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान बहरीन के साथ अपने रवायती मजबूत दिफाई, सफारती और इक्तिसादी ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। ISPR के मुताबिक बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान आल खलीफा ने GHQ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा फौजी ताउन को मजबूत बनाने पर बातचीत की गई। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 7 जनरल, 2 टेक्नोक्रेट और 2 खवातीन की खाली नशिस्तों पर इंतखाब होगा। इस सिलसिले में सूबाई इलेक्शन कमीशन से 89 से ज़ायद उम्मीदवारों ने सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात वसूल किए हैं। सूबाई इलेक्शन कमीशन से सेनेट इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए 7 जनरल नशिस्तों के लिए 67 और खवातीन की 2 नशिस्तों के लिए 14, जबकि टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों के लिए 8 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल किए। इस्लामाबाद की ज़िली अदालत ने माली फ्रॉड केस में फवाद चौधरी के जुडिशल रिमांड में तौसीक़ करते हुए अगली समाअत पर फ़र्द जुर्म आयद होने का हुक्म दिया। फवाद चौधरी ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी, जिस पर अदालत ने दलाइल तलब कर लिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद की ज़िली कचहरी में PTI रहनुमा फवाद चौधरी को सिविल जज डॉक्टर सुहेल थहीम के रूबरू पेश किया गया। अदालत में फवाद चौधरी की वालदा और एहलिया भी मौजूद थी। फवाद चौधरी के वकील कैसर इमाम एडवोकेट अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने फवाद चौधरी का जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर इसमें मज़ीद तौसीक़ कर दी और कहा कि आइंदा समाअत पर फवाद चौधरी पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। HBL PSL 9 के एलिमेंट्रॉन में शिकस्त के बाद यूनिट से बाहर हो जाने वाली कोयटा ग्लैडिएटर्स के 2 खिलाड़ियों इब्रार अहमद और सऊद शकील पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मैच फीस का 5% जुर्माना आयद कर दिया गया। नेशनल बैंक स्टेडियम में जुम्मे की शब इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच के दौरान एम्पायर की हिदायत की नाफरमानी पर बॉलर इब्रार अहमद को HBL PSL के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.4 की खिलाफ वर्जी करते हुए पाया गया। यह वाक़या इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग के 19वें ओवर में पेश आया, जबकि फील्डिंग के दौरान इब्रार ने एम्पायर्स की जानिब से ऐसा न करने की हिदायत के बावजूद गेंद को पूरी तरह ग्राउंड में घुमा दिया।
साउथ इंडियन अदाकारा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सौम्या सेठी को 150 तोला सोना चोरी करने के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक प्रसाद बाबू नामी रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम ने सौम्या सेठी के खिलाफ 150 तोला सोना चोरी करने की शिकायत दर्ज करवाई। FIR के मुताबिक अदाकारा प्रसाद बाबू की दोस्ती एक फिल्म के ऑडिशन के दौरान हुई थी। प्रसाद बाबू ने FIR में बताया कि दोस्ती के बाद सौम्या उनकी शानो शौकत से मुतासिर हुई और फिर उनके घर भी आने जाने लगी। इसी दौरान उन्हें मालूम हुआ कि उनके घर से सोना गायब है। आवाज न्यूज से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज।